अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो बबल शीट को फिलअप करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस मामले में कोताही बरतते हैं और उसका जो खुमियाजा बाद में भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड शीट होती है। तो इसको जब हम फिलअप करते हैं तो ये कंप्यूटर इसको स्कैन करता है। तो अगर हम इसमें कोई थोड़ी बहुत गलती करते हैं तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो पेपर स्कैन ही नहीं होता और बच्चे जो हैं वो इसमें फेल शुमार किए जाते हैं, और बाज़ औक़ात वो फेल हो जाते हैं। बाद में वो अपने पेपर का पता करवाना चाहते हैं, उसे रीचेक करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके ये गलत फिलअप की वजह से उनके पेपर जो है वो बाद में मिलते भी नहीं हैं। लिहाजा आपने इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है ताकि आपको पता चल सके कि हमने इस बबल शीट को किस तरह हमने फिलअप करना है। ये बोर्ड दफ्तर की तरफ से ये चंद हिदायत हैं, तो मैं बारी बारी आपके सामने ये हिदायत पढ़ता हूँ। आप इसे गौर से इस वीडियो को देखें और इन हिदायत को अपने जहन नशीन कर लें, ताकि जब आप पेपर देने के लिए बैठें तो आपको पता हो कि आपने कौन कौन सा काम किस किस तरह करना है। तो इसमें से जो सबसे पहली हिदायत है वो ये है कि उम्मीदवार सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर का इस्तेमाल कर सकता है, उसे सिर्फ इसी की इजाज़त है। यानी कि वो ब्लू और ब्लैक इंक के अलावा किसी इंक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ ब्लू और ब्लैक इंक ही इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह दूसरी जो बात है कि इस बात का ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है यहाँ पर कि सही वाला जो है वो बबल जो बिल्कुल पूरा फिलअप हुआ है, ना तो सर्कल के अंदर कोई बबल के अंदर कोई जगह बची है खाली, और ना ही जो इंक है जो उसने फिलअप किया है वो बबल से बाहर है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि बबल से बाहर भी ना निकले आपका जो निशान है, आपकी जो इंक है, और इसी तरह बबल को मुकम्मल फिलअप भी करना है। ये ना हो कि बबल के अंदर कुछ जगह खाली बच जाए। इसी तरह कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। आप अपनी आंसर शीट को या इस बबल पेपर को आप मोड़ नहीं सकते और इसको स्टेपल भी नहीं कर सकते। वो सिलाई लगी हुई होगी, आपने उस सिलाई को ही लेके चलना है। इसी तरह दायरों के अंदर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर खाने में एक हिंसा आए। जैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ये पेपर कोड है, पेपर कोड के आगे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो हर बॉक्स के अंदर आपने एक एक डिजिट लिखना है। सारे डिजिट एक बॉक्स में पूरा करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि हर डिजिट को एक एक बॉक्स के अंदर पेपर कोड हो या रोल नंबर हो। इसी तरह एक और नोट जो बोर्ड दफ्तर की तरफ से है वो ये है कि एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब, रोल नंबर, पेपर कोड गलत तस्वुर होगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो तालिब इल्म पर, स्टूडेंट पर होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इस शीट को फिलअप करके दिखाता हूँ। देखें, सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखी हुई है, तो आपने देखना है अगर आपकी वो जो डेट है वो 2 डिजिट की है तो ठीक है, अगर एक की है तो आपने स्टार्ट में 0 लगा देना है। मिसाल के तौर पर आपका 4 तारीख को पेपर है तो 04, ठीक है, मंथ है मार्च 03, एंड आगे आ जाएगा, ईयर आ जाएगा 2024। इसी तरह अगर आप पेपर मॉर्निंग में दे रहे हैं तो आपने जो मॉर्निंग वाला बबल है उसे फिलअप करना है। अगर आप इवनिंग में दे रहे हैं तो आपने इवनिंग वाले जो बबल है उसको फिलअप करना है। मैं मॉर्निंग वाला आपको करके दिखा देता हूं। अच्छा, इसके बाद आपने देखना है कि नीचे जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है रोल नंबर, तो आपने अपना रोल नंबर एक एक डिजिट एक एक बॉक्स में लिखना है, जैसे ये मैं अभी आपको फिलअप करके दिखा रहा हूं। इसी तरह आपने ये जो डिजिट्स हैं नीचे इनका जो कॉलम है उसमें से देख के आपने उस बबल को आपने फिलअप कर देना है। देखिए, जिस तरह ये रोल नंबर था और इसके ये बबल फिलअप किए। इसी तरह आपने इससे आगे पेपर कोड है तो आपने देखना है जो भी आपका पेपर कोड होगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेपर कोड है 0416, तो हम अब इसका जो है पहले एक एक डिजिट जो है इस कोड का बॉक्सेस में लिखेंगे और उसके बाद हम इसके जो नीचे बबल्स हैं उन्हें फिलअप करेंगे। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये इस तरह आपने पेपर कोड के जो है बबल शीट को आपने फिलअप करना है। उसके बाद आप इधर देखेंगे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, तो आपने सबसे पहले वाला जो बॉक्स है उसमें आपने डेट लिखनी है, और ये बात आपने याद रखनी है कि बॉक्स से बाहर कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, बॉक्स के अंदर अंदर ही आपने लिखना है। उसके बाद अगर आप 9th-10th के एग्जाम देने के लिए बैठे हैं तो आप मैट्रिक वाले जो बबल है उसको फिलअप करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम देने के लिए बैठे हैं तो आपने इंटर वाला जो बबल है उसको फिलअप करना है। ठीक है, जैसे मैं मैट्रिक एग्जाम देने के लिए बैठा हूं तो मैं मैट्रिक वाले को फिलअप करके आपको दिखा देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में है पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप मैट्रिक वाले हैं और आप 9th में हैं, 9th का एग्जाम देने के लिए बैठे हैं तो आप पार्ट 1 वाले बबल को फिलअप करेंगे, और इसी तरह जो 10th वाले हैं वो पार्ट 2 वाले बबल को फिलअप करेंगे। इसी तरह अगर आप इंटर के एग्जाम देने के लिए बैठे हैं तो अगर आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो आप पार्ट 1 वाले बबल को फिलअप करेंगे, और अगर आप सेकंड ईयर वाले हैं तो आप जो है वो सेकंड वाले पार्ट 2 वाले बबल को फिलअप करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं मैट्रिक में पार्ट 2 यानी 10th के एग्जाम देने के लिए बैठा हूं तो मैं पार्ट 2 वाले बबल को फिलअप करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है एनुअल और सप्ली।
अगर आप इससे पहले इसका इम्तिहान नहीं दी आपने इम्तिहान नहीं दिया, पिछले इम्तिहान में आप बिल्कुल पास हैं और आप सालाना इम्तिहान देने के लिए बैठे हैं, तो आपने एनुअल वाले बबल को फिलअप करना है। अगर आप कोई ऐसा पेपर देने के लिए बैठे हैं जिसमें आप लास्ट टाइम फेल हुए थे, आपकी सप्ली आई थी और आप सप्ली का एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, तो फिर आप सप्ली वाले बबल को फिलअप करेंगे। मैं क्योंकि एनुअल का पेपर देने के लिए आया हूँ, लिहाजा मैं एनुअल वाले को फिलअप करके आपको दिखाता हूँ। के बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है, जैसा कि हमने पहले डेट के सामने भी फिलअप किया है कि अगर आप मॉर्निंग में पेपर देने आए हैं तो आप मॉर्निंग वाले बबल को फिलअप करेंगे, अगर आप इवनिंग में पेपर देने आए हैं तो आप इवनिंग वाले बबल को फिलअप करेंगे। मैं मॉर्निंग वाले में आया हूं तो मैं इस तरह आपको मॉर्निंग वाले बबल को फिलअप करके दिखा देता हूं। अच्छा, नेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने सब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंग्लिश का पेपर है तो मैं इसके अंदर इंग्लिश लिख देता हूँ। इसी तरह इसके बाद जो बॉक्सेस हैं आपने देखना है कि यहाँ पर आपने अपना जो है वो नाम मेंशन करना है। ठीक है, तो आपने इंग्लिश के अंदर अपना नाम लिखना है। जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, इसी तरह आपने अपना नाम लिखना है। किसी किस्म की कटिंग नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ को आपने अरेज नहीं करना। इस लिहाज से आपने ज़रा गौर करके बड़े ध्यान से आपने इस शीट को जो है वो फिलअप करना है। ये फादर्स नेम हो गया। नेक्स्ट बॉक्स में आपने रोल नंबर लिखना है इन वर्ड्स। जैसे हमने ऊपर लिखा है इन डिजिट्स, हमने रोल नंबर लिखा है बॉक्सेस में, यहाँ पर हमने इन वर्ड्स लिखना है। जैसे मेरा रोल नंबर है 300905, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3,09,105। और इसी तरह नेक्स्ट बॉक्स में आपने अपने स्टूडेंट ने अपने सिग्नेचर करने हैं। इसके नीचे जो बॉक्स है इसे आपने फिलअप नहीं करना। यहाँ पर जो डिप्टी सुप्रीडेंट होगा, जो आपका निगरान होगा, डिप्टी सुप्रीडेंट, वो आके सिग्नेचर करेगा। इस बॉक्स में आपने कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर भी एक पेपर कोड लिखा होगा। तो आपने सबसे पहला जो काम करना है, आपने देखना ये दो बॉक्सेस बने हुए हैं। जो नीचे वाला बॉक्स है वो जो आपका मार्किंग सेंटर है, जो भी आपका सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट या एग्जामिनर है, ये उसके लिए बॉक्स है। आपने इसे कुछ नहीं करना। जो ऊपर वाला बॉक्स है ये उम्मीदवार के लिए, स्टूडेंट के लिए, आपने सिर्फ इसे ही फिलअप करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो पेपर कोड फिलअप करना है, जिस तरह आपको पिछले पेपर पे आपको दिखाया है उस पे बबल शीट पे, उसी तरह आपने यहाँ पर भी इसे फिलअप करना है। पहले बॉक्सेस में अलग अलग डिजिट लिखने हैं और नीचे उनके उसी तरह आपने बबल्स को फिलअप कर देना है। आपने अपने ऑब्जेक्टिव पेपर को देखना है, उसमें हर एमसीक्यूज के साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी। आपने देखना है कि वहां पर जो भी आपको वहां पर सही ऑप्शन मिले, जो आपका सही आंसर हो, करेक्ट आंसर आपको लगे, आपने उसको उसके उस ए बी सी डी को, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आपको सी ऑप्शन लगता है कि वो ठीक है, तो आपने यहाँ पर ऑप्शन सी को फिलअप कर देना है। आपने मार्क नहीं करना, मार्क करके छोड़ना नहीं है, बल्कि जो भी आपको करेक्ट आंसर लगेगा आपने यहाँ पर उस जो अल्फाबेट है ए बी सी डी, इनमें से कोई भी हो, आपने उसे मुकम्मल फिलअप करना है और इस तरह फिलअप करना है कि इंक बाहर भी ना जाए और जो है वो बबल वो खाली भी ना हो। इसी तरह मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो पहला एमसीक्यूज है उसका ऑप्शन जो है वो सी जो है वो करेक्ट है, तो मैं उसे फिलअप कर देता हूँ। इसी तरह आपने जितने भी आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में, आपने एक एक करके उनको बड़े गौर से पढ़ना है। उन्हें देखकर वहां पर आपने जो आपको करेक्ट आंसर लगे, आपने इस बबल शीट पर इन बबल्स को फिलअप करते जाना है। ये चंद हिदायत थी, आप इस वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको कल जब आप एग्जाम देने के लिए बैठें तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। अल्लाह आपको कामयाब फरमाए।